नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में स्टैंप छूट ने रचा इतिहास, 8 महीने में 9 लाख करीब हुई महिलाओं के नाम। रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर 1% स्टैंप ड्यूटी छूट मिलने से बड़ी संख्या में संपत्तियां उनके नाम दर्ज हुई हैं। पिछले 8 महीनों में 8.89 लाख महिलाओं ने अपने नाम रजिस्ट्री कराई, जिससे उन्हें 951.60 करोड़ रुपए की छूट मिली। पिछले वर्ष अगस्त से 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर 1% स्टैंप ड्यूटी से छूट दिए जाने के बाद 8.89 लाख महिलाओं ने अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई है। महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होने से 951.60 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के तैयार होने में कितने टन लोहे का हुआ है इस्तेमाल? भूकंप में भी रहेगा सुरक्षित। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2.78 लाख टन लोहे का उपयोग हुआ है, जिससे यह भूकंप प्रतिरोधी और अधिक टिकाऊ बना है। राज्य के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में 14.83 लाख टन सीमेंट और 2.78 लाख टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसकी ज्यादा भार सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए डामर की एक 100 मिलीमीटर की मोटी परत बनाई गई है। इससे भीषण गर्मी और वर्षा में भी यह क्षतिग्रस्त नहीं होगा। यूपी के श्रमिकों के लिए सीएम योगी आज खोलेंगे योजनाओं का पिटारा। आवास और स्वास्थ्य समेत मिलेंगी कई सुविधाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में श्रमिकों के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। डिजिटल सुविधाओं से लेकर आवास, स्वास्थ्य और कौशल विकास तक श्रमिकों को एक साथ कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। विकसित भारत युवा संसद 2026 विधानसभा में आज से 3 दिनों तक गूंजेगी युवाओं की आवाज। 375 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। लखनऊ विधानसभा में 1 से 3 मई तक राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ने और नेतृत्व क्षमता को निखारने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026 प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार 1 से 3 मई तक विधानसभा में किया जाएगा। यूपी में महिलाओं को रजिस्ट्री में 1% छूट का दिखा बड़ा असर। 8 महीनों में 8.89 लाख महिलाओं ने खरीदे अपने घर। महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर 1% स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलने से उत्तर प्रदेश में उनके नाम संपत्ति पंजीकरण में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष अगस्त से 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर 1% स्टैंप ड्यूटी से छूट दिए जाने के बाद 8.89 लाख महिलाओं ने अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई है। यूपी में आंधी बारिश ने बरपाया कहर। पिछले 48 घंटों में 15 लोगों ने गंवाई जान। फसलों को हुआ भारी नुकसान। पिछले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में आंधी, वर्षा और ओलावृष्टि से 15 लोगों की मौत हो गई और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में बिगड़ा मौसम आफत बना हुआ है। पिछले 48 घंटे में आंधी, वर्षा, ओलावृष्टि आदि के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो गई। फसलों को भी भारी नुकसान होने की बात कही है। यूपी का सबसे ठंडा शहर बना वाराणसी। 24 घंटे में पारा 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। लोगों को राहत। वाराणसी में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 11.3 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे शहर पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा हो गया। तेज आंधी और बारिश के कारण मौसम सुहाना हुआ। हालांकि शुक्रवार से तापमान में धीरे धीरे वृद्धि का अनुमान है। एक दिन पूर्व 109 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आई आंधी और कुल 11.4 मिलीमीटर वर्षा के बाद गुरुवार की सुबह भी तेज गरज के साथ पड़ी हल्की फुहारों ने 0.5 मिलीमीटर पानी गिराया। सुबह से दोपहर तक बादलों का साया बना रहा। दोपहर बाद धूप खिली, लेकिन उसमें नरमाहट बनी रही। गोरखपुर में तेज रफ्तार पर लगेगी लगाम। 50 से अधिक स्पीड तो भरना पड़ेगा 2000 जुर्माना। गोरखपुर में पैडलेगन से नौकायन रोड पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर 2000 रुपए का चालान कटेगा, जिसके लिए स्पीड रडार कैमरे और इंटरसेप्टर बाइक का उपयोग किया जा रहा है। पैडलेगन से नौकायन रोड पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान प्रारंभ किया है। एसपी यातायात अमित श्रीवास्तव के निर्देश पर प्रतिदिन जांच की जाएगी। स्पीड रडार कैमरों के साथ इंटरसेप्टर बाइक लेकर यातायात पुलिस सड़क पर उतर गई है।
गोरखपुर गीडा में बिजली संकट पर कमिश्नर का कड़ा फैसला, एक्सआईएन की नोडल जिम्मेदारी हटी। गोरखपुर के गीडा औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्याओं पर मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में कमिश्नर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने एक्सआईएन से नोडल की जिम्मेदारी हटाकर एसडीओ की तैनाती का निर्देश दिया और उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में गीडा औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी का मामला छाया रहा। उद्यमियों के द्वारा ट्रिपिंग, कटौती और बिजली संबंधी समस्याओं के दूर करने में विभाग की लापरवाही संबंधी मामला उठाने पर कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाया। गोरखपुर में अप्रैल के बाद अब मई सताएगा, भीषण गर्मी दिखाएगा। गोरखपुर में अप्रैल के अंत और मई के पहले सप्ताह में गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद मई में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। इस बार मई में सामान्य से अधिक गर्म दिन और लू चलने की संभावना है, जबकि अप्रैल में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई थी। अप्रैल के अंत में मिली गर्मी से राहत मई के पहले सप्ताह में भी जारी रहेगी, लेकिन उसके बाद मई भीषण गर्मी दिखाएगा। कई बार धूप की तेजी से झुलसाता नजर आएगा। इस बार मई में गर्म दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 9 पर वाहन खड़ा करने पर कटेगा चालान, रेल कर्मियों को भी नहीं मिलेगी रियायत। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के उत्तरी द्वार पर अब गलत तरीके से वाहन खड़ा करने पर चालान कटेगा। यह नियम आम जनता के साथ रेल कर्मियों पर भी लागू होगा, केवल पिक एंड ड्रॉप की अनुमति है। रेलवे स्टेशन के उत्तरी द्वार के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के सामने वाहन खड़ी की तो चालान कट जाएगा। आमजन प्लेटफॉर्म के सामने सिर्फ पिक एंड ड्रॉप के लिए वाहन कुछ समय के लिए खड़ा कर सकते हैं, यानी यात्री को प्लेटफॉर्म पर छोड़ने या ले जाने के लिए वाहन प्लेटफॉर्म के सामने लगा सकते हैं। जनगणना ड्यूटी में असमानता पर गोरखपुर के शिक्षकों का आक्रोश, अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर में शिक्षकों ने जनगणना 2027 की ड्यूटी आवंटन में विसंगतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उच्च ग्रेड पे वाले शिक्षकों को प्रगणक और कम वेतनमान वालों को सुपरवाइजर बनाने पर आपत्ति जताई। साथ ही प्रशिक्षण और नीट परीक्षा की ब्रीफिंग के एक ही दिन होने की समस्या भी बताई। जनगणना 2027 के कार्यों में ड्यूटी आवंटन को लेकर उठी विसंगतियों के विरोध में गुरुवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के शिक्षकों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। गोरखपुर की समर स्पेशल ट्रेनों में अभी भी मिल रही हैं कंफर्म बर्थें, जल्दी करें टिकट बुक। गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, अलीपुरद्वार और ऋषिकेश जाने वाली 4 समर स्पेशल ट्रेनों में विभिन्न तिथियों पर पर्याप्त बर्थें उपलब्ध हैं। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों का संचालन किया है, जिससे यात्री कंफर्म टिकट प्राप्त कर सकते हैं। गोरखपुर से बनकर दिल्ली और मुंबई जाने वाली 4 समर स्पेशल ट्रेनों में विभिन्न तिथियों में पर्याप्त बर्थें उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुगम एवं आरामदायक यात्रा के लिए रिकॉर्ड संख्या में समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यूपी में महंगाई का झटका, 993 रुपये बढ़ा कमर्शियल सिलेंडर का रेट, अब 3,255 रुपये में होगा उपलब्ध। तेल कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है, जिससे अब यह 3,255 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। रसोई गैस संकट और घरेलू कनेक्शन पर डिलीवरी कोड की अनिवार्यता के कारण इसकी मांग बढ़ी थी, लेकिन अब यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनेगी। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वजन के कमर्शियल सिलेंडर के रेट में भारी इजाफा किया है। कमर्शियल सिलेंडर का रेट एक मुश्त 993 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब कमर्शियल सिलेंडर 3,255 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है। इससे पहले इसकी कीमत 2,262 रुपये 50 पैसे थी। गोरखपुर में स्मार्ट मीटर से बिजली बिल की समस्या, उपभोक्ता परेशान, निगम की लापरवाही उजागर। गोरखपुर में स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद उपभोक्ताओं को बिजली बिल न मिलने और गलत बिल आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभियंताओं की लापरवाही और नए मीटर लगाने पर रोक से पुरानी नई दोनों तरह की दिक्कतें बढ़ गई हैं। राप्ती नगर खंड के मानबेला उपकेंद्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव बिजली निगम से जुड़ी अलग तरह की समस्या से पीड़ित हैं। 8 फरवरी 2025 को इनके बिजली कनेक्शन पर पुराने मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाया गया। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान को लेकर दाखिल याचिका की खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान पर मुकदमा दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन स्टेट से लड़ने संबंधी बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग में दायर सिमरन गुप्ता की याचिका खारिज कर दी है। याची ने संभल जिले की चंदौसी कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने पूर्व में आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने याचिका में मेरिट की कमी पाई है। वाहरे बिजली विभाग, प्रयागराज के 151 परिषदीय स्कूल बिजली कनेक्शन ही नहीं दिया। 2 वर्ष से कर रहे इंतजार। प्रयागराज में 151 परिषदीय स्कूलों को भुगतान के बावजूद बिजली कनेक्शन नहीं मिला, जिस पर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने विद्युतीकरण सहित ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। 218 परिषदीय स्कूलों में बिजली कनेक्शन के लिए वर्ष 2023 से 24 में 3 करोड़ DH 82,207 रुपए दिए गए। 216 स्कूलों की ओर से झटपट पोर्टल के माध्यम से विद्युत वितरण खंड को धनराशि भेजी गई, लेकिन बिजली विभाग ने मात्र 54 स्कूलों में कनेक्शन दिया। 151 विद्यालयों में अब तक बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया नहीं पूरी की गई। गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रयागराज मेरठ के लिए हर घंटे रोडवेज बस सेवा मिलेगी। शीघ्र जारी होगी 24 घंटे की समय सारिणी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गंगा एक्सप्रेसवे पर बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। प्रयागराज से मेरठ के लिए हर घंटे बसें चलेंगी और जल्द ही 24 घंटे की समय सारिणी जारी होगी। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रोडवेज बसों का बेड़ा भी इस रूट पर उतारने के लिए अपना प्रपोजल तैयार कर लिया है। प्रयागराज से मेरठ के लिए हर घंटे एक बस चलाई जाएगी। शुरुआती जोश के बाद बाराबंकी में ठंडी पड़ी नामांकन की रफ्तार। स्कूलों में घटे विद्यार्थी। बाराबंकी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआती तेजी थम गई है। 30 दिनों में केवल 36,000 बच्चों का नामांकन हुआ है, जो प्रति विद्यालय औसतन 13 छात्र है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआती तेजी अब ठहराव में बदल गई है। 30 दिनों में 36,000 बच्चों का नामांकन हुआ है। औसतन प्रति विद्यालय मात्र 13 बच्चों का प्रवेश शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत उजागर कर रहा है। बाराबंकी में पक्की होंगी गांव की गलियां। 61 निर्माण कार्यों को मिली मंजूरी। बाराबंकी जिले में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 61 निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है। इन कार्यों में गांवों की गलियों को पक्का करने, संपर्क मार्गों पर सीसी रोड बनाने और शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे कार्य शामिल हैं, जिन पर 24.35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गांवों की आंतरिक गलियां अब पक्की होकर चमाचम होंगी। संपर्क मार्गों पर सीसी रोड का निर्माण होगा। जिले में त्वरित आर्थिक विकास योजना से 61 निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है।